हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों आईटीएस सेकेंड ईयर का आज जो एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे जो कि आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन से जो छात्र एग्जाम देने गए थे। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कंप्लीट देखिएगा और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और यदि आप आज की डेट में एग्ज़ाम देने गए थे और ये क्वेश्चन आपका नहीं आया था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप एग्ज़ाम देने गए थे और आप पूछना चाहते हैं कि सर मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है जहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह मैं ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कुछ ही छात्र जुड़े हुए हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानकारी दे रहे हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसी को मैं हल करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक रहा है या चमक कर रहा है। मतलब इसका रीजन क्या है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक रहा है या चमक उत्पन्न कर रहा है, इसका रीजन आपको बताना था। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अनुसार मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी क्रिएट किया और सही ऑप्शन भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत ब्रश की स्थिति के कारण जो कम्यूटेटर का जो चमक होता है काफ़ी तेज हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे और जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेगर का, ग्राउलर का या मल्टीमीटर का या ओम मीटर का। इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों ग्राउलर का, जो कि ऑप्शन में बी दिया गया है। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। तो वाइंडिंग में दोस्तों टेप का उद्देश्य होता है कंडक्टर लपेटे, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन, जिनको यहाँ पर हिंदी में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी हो जाता है कंडक्टर लपेटने। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने लोगों ने सी ऑप्शन मारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था आज की डेट में कि वाइंडिंग वार्निश से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसको गर्म क्यों किया जाता है, इसका रीज़न ये है कि इनमें जो नमी होती है उसको बाहर निकाला जा सके, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें जो आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की गति वो को घुमाने के लिए किसको तुल्यकालिक गति इसी को बोला जाता है, ठीक है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ग्राउलर टेस्ट या ध्रुवता टेस्ट या निरंतर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसके द्वारा दोस्तों किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कि ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको रट लीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, यह स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, यह स्लिप घटने से बलागुण बढ़ता है, यह स्लिप घटने से बलागुण घटता है। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं कि स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। लौह हानि, ताम्र हानि या घर्षण हानि या वायु हानि। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि लौह हानि जो होती है वो निर्धारित होती है। यह आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने छात्रों ने ए ऑप्शन मार के आया बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। सूती स्लीव्स का या एम्पायर स्लीव्स का या टेरेलिन धागा का या फाइबर ग्लास टेप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जब आप कुंडली करते हैं या कोई भी आप हैंगर बांधते हैं या लटकाते हैं तो उस समय इंसुलेटिंग जो सामग्री होती है उसका जो चयन किया जाता है उसमें से कौन सा किया जाता है। जिसमें जो चयन किया जाता है दोस्तों सूती स्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। आपने वाइंडिंग करते हुए देखा होगा उसको रेसे द्वारा बांधा दिया जाता है, ठीक है। तो वो कई प्रकार से बांधा दिया जाता है, तो वो आपका सूती जो स्लिप्स होता है ये आपका एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर बोला जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सब ममसिबल पंप समसिबल जो पंप होता है उसकी बात किया जा रहा है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समसिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी कवर प्रकार या टेलीरिन थ्रेड प्रकार या सुपर एनोमल्ड टाइप या डबल सूती कवर प्रकार। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कि पीवीसी कवर प्रकार। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे और जितने छात्रों ने ये ऑप्शन मार किया है उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है या किए जाते हैं। दोस्तों जो पैनल बोर्ड होता है वो आपका जो 3 कला घरेलू वायरिंग होती है उसमें ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि कौन सी दो स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अतिभारा या कम वोल्टेज। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जिसको बोलते हैं अतिधारा। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जैसे कि लेंज का नियम के अनुसार या जूल के नियम के अनुसार या अपघटन के नियम के अनुसार या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सी। यहाँ पर सी मैच कर रहा है क्योंकि अपघटन के नियम के अनुसार ये जो होता है प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत होता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। ध्यान रखिएगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। जैसे कि जेट पंप या भोजन मिक्सर या टेलीप्रिंटर या कंप्रेसर। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जिसको बोला जाता है भोजन मिक्सर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। जैसे कि यूनिवर्सल मोटर या आच्छादित पोल मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल मोटर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो घरेलू के लिए बात किया जा रहा है तो घरेलू के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का अर्थात संधारित प्रारंभ मोटर का, जो कि इसमें आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि स्टेपर मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर या रिलैक्टेंस मोटर। तो इसमें आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिसको बोला जाता है स्टेपर मोटर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया था कि प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के जोड़े गए हैं या छोड़े गए हैं उस समय। जैसे कि पहला ऑप्शन सामान्य रूप से कम करता है या गति में कमी या टार्क में कमी या बहुत तेज गति से दौड़ता है। इसमें से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि ये सामान्य रूप से कम कार्य करेगा। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया था कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। मतलब कि ये जो डैम्पर वाइंडिंग होता है इसमें क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया तांबे के नुकसान को कम करता है या वायु घर्षण हानि को कम करता है या हीटिंग के प्रभाव को कम करता है या वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जिसको बोला जाता है हीटिंग के प्रभाव को कम करता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का क्या नाम है, जैसे कि उत्तेजक या इन्वर्टर या कन्वर्टर या सिंक्रोनाइजर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है दोस्तों उत्तेजक, एक्साइटेशन। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।